अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम DRG है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइम के अंदाज में मिल सके। आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ। तो अब वो ड्रामा मैंने कंप्लीट देख लिया है और मैंने कहा था कि आप लोग गेस करें मैं वो कौन सा ड्रामा देख रहा हूँ। तो आज मैं उस ड्रामे का रिव्यू कर रहा हूँ। तो वो है आपका और मेरा फेवरेट शेर। जी हाँ, हम शेर ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं। शेर ड्रामा शुरू होता है फजर की शादी से, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही होती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है, जिसमें वो तैयार होती है शादी के लिए। घर वाले सब उसे बुलाना चाह रहे होते हैं कि आ जाओ, तुम्हारा निकाह है, शादी है तुम्हारी, मगर वो फैज़ान के साथ भाग जाती है। इसमें फैज़ान का जो करैक्टर है फ़ाहद का, वो यानी कि इसमें फैज़ान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, क्योंकि वो जिस तरह था एक नेगेटिव इंसान, तो ये रोल भी उसका बिल्कुल सेम टू सेम नेगेटिव ही है। तो मुझे लगता है कि उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी इस रोल को करने के लिए। तो दूसरी बात, जब शेर ने फजर को देखा तो मुझे लगा कि अब पहली नज़र वाला प्यार हो जाएगा, क्योंकि दानिश तैमूर के अक्सर ड्रामों में ऐसा होता है कि दानिश तैमूर को पहली नज़र में ही लड़की से प्यार हो जाता है, एक तरफ़ा मोहब्बत हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्रामे में काफ़ी हुक था। तो जब उसको फिर वो लेकर गए उसके घर में वापस, शेर उसे फजर को लेकर गया कि ऐसा नहीं होता, अगर तुम इसे ले आए हो तो उसके साथ शादी कर लो। मगर उसने कहा कि मैं इसे सिर्फ बदला लेना चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरी फुप्पो को ऐसा ही किया था, फुप्पो के साथ ऐसा ही किया था। उनको शादी वाले दिन भगा कर ले गए थे, जिसकी वजह से दादा ने ख़ुदकुशी कर ली थी। तो फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं होता, यानी कि इस तरह का जहर तुम्हारे अंदर किसने भरा है। तो वो अपने बाप को और अपने चाचा को ब्लेम करता है, ठीक है। फिर वो फजर को वापस ले जाता है, वहाँ पर वो शेर को गोली मारना चाह रहे होते हैं। वो फुप्पो मुझे बहुत पसंद है, उसकी एक्टिंग बिल्कुल प्योर लग रही होती है, जिसमें वो जिस तरह वो झूले में झूल रही होती है और पीछे एक म्यूज़िक चल रही होती है, तो ज़बरदस्त। ऊपर से मुझे काका की ये जो एक्टिंग है वो मुझे बहुत पसंद है। ये दोनों करैक्टर मेरे फेवरेट हैं इस ड्रामे में, ठीक है। दूसरा, उसके बाद जब गोली लगती है उसकी फुप्पो को, तो फुप्पो को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। पीछे से फजर को भी जहर दे दिया जाता है। फजर भी हॉस्पिटल में होती है, लेकिन उसकी अम्मी हर वक्त कहती है फजर के साथ जुल्म हुआ है, फजर के साथ जाती हुई है, फजर को जहर दे दिया गया है, फजर को उसके बाप ने जहर दिया है। वो बस उस फजर का ही रोना रो रही होती है, हालांकि उसे इतना एहसास नहीं होता। ये बात नहीं कहती कि यार जिस औरत ने मेरी बेटी के लिए गोली खाई वो कैसी है, वो किस हालत में है, वो किस कंडीशन में है, बच भी सकती है कि मर जाएगी, वो ये नहीं पूछती। सिर्फ उसे फजर की ही परवाह होती है। फिर वहाँ पर फिर दानिश तैमूर को दिखाते हैं कि शेर आता है वहाँ अपनी फुप्पो को देखने, लेकिन वो उससे फिर वो लड़की दिख जाती है और फिर मुझे लगता है कि शायद उससे मोहब्बत हो गई है, ठीक है, क्योंकि वो पीछे गाना शुरू हो जाता है। तो लेकिन उससे फिर भी मोहब्बत नहीं होती। फिर उसके बाद हमने उसको दिखाया गया कि शेर को एक और लड़की पसंद है, जिसका नाम रिता है, ठीक है। अक्सर ड्रामों में आप लोगों ने देखा होगा, अगर एक लड़की जिसका कहीं अफेयर नहीं है या कोई मंगनी हुई नहीं है, तो या कहीं रिश्ता नहीं हुआ, तो उसका उसकी यानी कि उसको पहली नज़र में ही हीरो से मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो अगर अगर लड़की का कहीं ना कहीं चक्कर था या रिश्ता था, तो लाजमी ऐसा दिखाते हैं कि लड़के का भी कहीं ना कहीं रिश्ता होगा। तो उन्होंने में बिल्कुल यानी कि बैलेंस रखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अगर फजर का रिश्ता था यानी कि उसका अफेयर था उसके कज़न के साथ, तो उन्होंने दिखाया कि शेर भी किसी में इंटरेस्टेड है और वो उससे शादी करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद वो जिस तरह गए उसकी मिन्नत की कि हमें रिता का रिश्ता दे दो, फिर उसका रिता की मंगनी हो गई,
ठीक है। फिर रीता मुझे काफ़ी एवरेज लगी, यानी कि शेर से काफ़ी छोटी थी, ठीक है। तो उसका सीन जो था मुझे सही नहीं लगे, ठीक है। जो भी थे उसमें शेर के साथ उसके जो सीन थे वो बिल्कुल यानी कि एवरेज सीन थे, इतना ख़ास नहीं था, ठीक है। और उसकी एंट्री थोड़ी देर के लिए दिखाई थी, क्योंकि बस उन्होंने दिखाया ना था कि शेर भी किसी में इंटरेस्टेड है और इसका भी वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हॉस्पिटल में फजर पड़ी हुई होती है, बीमार होती है, तो उसकी फुप्पो ठीक होकर आ जाती है। अरे यार, इतना पागल समझ रखा है, एक औरत को गोली लगी है, ठीक है, वो भी गुर्दे के पास गोली लगी है। वो उठकर दूसरे कमरे में आ जाती है फजर का पूछने, और फजर से कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरे भतीजे ने तुम्हारे साथ जुल्म किया, तुमसे मोहब्बत का नाटक किया और फिर वो तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम्हें रुसवा किया, मुझे माफ़ कर दो। वो औरत ठीक होकर आ गई और जिसने जहर पिया था वो उधर पड़ी रो रही थी। ये सीन मुझे बिल्कुल बेतुका लगा। उसके बाद जो दूसरा सीन आता है उसमें जो उसकी फुप्पो और काका साहब अस्पताल में मिलने आती हैं और जो बच्चे की एक्टिंग होती है वो ज़बरदस्त। मुझे उस वक्त वो सीन ज़बरदस्त लगा। मैंने 2-3 बार उस सीन को देखा, जिस तरह वो बच्चा अपनी शर्ट को फेंकता है और तेज़ी तेज़ी से आता है कि आप इधर कैसे आई, आप क्यों आई, ठीक है, आप यहाँ क्या लेने आई हैं। तो वो सीन ज़बरदस्त था। उसके बाद मुझे लगा कि वो उसका बाप उसे मारेगा कि तुमने फुप्पो के साथ किस तरह बात की, तुमने बदतमीज़ी की, उसको समझाएगा, लेकिन उसने बिल्कुल ही नहीं समझाया, ठीक है। तो काका साहब वो बच्चे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब फिर वो बाहर चले जाते हैं, उसका इलाज हो रहा है उसकी फुप्पो का, ठीक है। शेर की पुप्पो का इलाज हो रहा है, फिर वो उसे फ़ोन करता है, फिर उसे माफ़ करता है, फिर उसको भाई, फिर वो दूसरा दिखाते हैं कि वो उसका चचा जो है वो सिर्फ दौलत के पीछे है। वो उसने 65 करोड़ रुपए गबन किए हैं अपने भाई की प्रॉपर्टी से, ठीक है। वो उसके बेटे कह भी रहे होते हैं कि चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, हम अपना बिज़नेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमने उनके साथ ही रहना है और कोई बिज़नेस करना है। तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा कि यार इतनी दौलत तुमने गबन कर ली है। वो कहते हैं ना, ज़्यादा को ज़्यादा ही चाहिए होता है, ठीक है। तो उसने और गबन का इरादा था कि और मुझे मिले, लेकिन शेर को पता चल गया है कि उसने चोरी की है, ठीक है। ऊपर से वो आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह और भी हमें खा रहे हैं। फिर वो दूसरी जगह पर दिखाते हैं कि वो जहाँ पर फ़हद का रिश्ता मांगते हैं उसकी बेटी सीमा के लिए, सीमा। तो फिर वो सीमा जो होती है वो कहती है वो मेरा हीरो है। तो यानी कि वो बाहर से पढ़ कर आता है, तो मैंने इंटर किया है और मुझे कोई और रिश्ता नहीं मिलेगा, मुझे वो पसंद भी है। यार मुझे लड़की पर हैरानगी होती है, ठीक है। हालांकि शेर बिल्कुल सही कह रहा होता है। जब शेर कहता है कि ना मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसकी जो अम्मी है अतीका ओडो, तो वो शायद कहेगी कि बिल्कुल सही कह रहा है, मैं अपनी दोनों बेटियों को एक ही घर में दे दूं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि नहीं, दोनों बेटी मेरी नज़रों के सामने रहेंगी, तो कोई बात नहीं, फ़हद के लिए दे दो, घर का देखा वाला बच्चा है, देखा वाला बच्चा है, तो उसे पता होना चाहिए कि वो किस तरह है। वो इतना कमीना है, वो इतना कमीना वो लड़का जो फ़हद है। वो अब दूसरी जो उसकी छोटी बहन होती है शेर की, तो वो उसके पीछे है। वो उसकी कभी वीडियो बना रहा है, कभी उसे छुपके से देख रहा है, कभी खिड़की से देख रहा है। उतना इतना कमीना दिखाया है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। और ऊपर से ये उनको नहीं देख रहे। फिर उसके बाद उसकी शादी हो रही होती है, सीमा की शादी हो जाती है फ़हद के साथ। और उसके बाद जो आता है कि रीता का और शेर का निकाह होगा, लेकिन उसी दिन फिर पता चलता है कि वो फैक्ट्री में आग लग गई है, ठीक है। तो सब परेशान हो जाते कि कितना नुकसान होगा, तो क्या होगा, किस तरह होगा। लेकिन फिर उनके बाद एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद फिर वो इतना भी नहीं कहते कि फैक्ट्री में जो आग लगी थी उससे इतना नुकसान हुआ है। सिर्फ उनका फोकस फिर दूसरी तरफ चला जाता है, शेर और उसके बाप की तरफ, और अचानक से शेर का बाप मर जाता है। और ख़ासतौर वो डॉक्टर का जो सीन होता है अस्पताल में, वो कहते हैं कि हम उनको नहीं बचा पाए।
तो उसका चाचा कहता है शेर मेरे भाई का इकलौता बेटा था, तो उसने बहुत मिन्नतों और मुरादों से मांगा था, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी माँ एकदम शॉकिंग हो जाती है और पीछे की तरफ गिर जाती है। ठीक है, तो जब वो कहते हैं शेर तो बिल्कुल ठीक है, हम उसके बाप को नहीं बचा सके, शाहज़मान को नहीं बचा सके। तो उसकी माँ यानी कि उसे थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि मेरा बेटा बच गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो परेशान होती है। उसके बाद वो उससे ये नहीं पूछे कि यार तुम कैसे इंसान हो कि तुमने मेरे बेटे को कह दिया कि वो मर गया है। तो तुम्हारी यानी कि बंदा जब इस तरह का कोई होता है ना बहुत प्यारा, तो बंदा ये नहीं कह सकता कि वो मर गया है या उसे कुछ हो गया है। अगले भी गुस्सा करते हैं, लेकिन वो सीन ऐसे ही दिखाया है। फिर उसके बाद वो जनाजे का सीन, जब उसकी फुप्पो आती है शेर की, वो अपने भाई की आखिरी दीद के लिए कि मैं उसकी दीद कर लूँ, उसे देख लूँ आखिरी नज़र। तो फिर वो उसका भाई और अधिका ओडो कहती है कि नहीं, वो मर गया है तो क्या हुआ, हमने अपने रिवाज को, अपने रसूमात को कायम रखा हुआ है, हम तुम्हें उसको देखने नहीं देंगे। तो फिर वो उस दूसरी बीवी होती है, फिर वो कहती है नहीं, उसे आखिरी नज़र उनको देखने दो। ठीक है, फिर वो कहती है कि अब्बा को मुझे पैगाम देना है कि अब्बा को कहना कि मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, तो ये सीन मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। ठीक है, तो उसके बाद उनकी वकील आता है अगले दिन। फिर वो एक वसीयत लेकर आता है जिसमें उसने सारी दौलत शेर और उसकी माँ के नाम की होती है। ठीक है, पहले किससे अधिका ओडू थोड़ी सी रूठी रूठी और उसकी जो लहजे में उकताहट होती है, तंज होता है। मैंने सोचा था कि यार वो उसकी बीवी दूसरी तो बिल्कुल अच्छी औरत है, वो इससे लड़ती भी नहीं है, कोई बहस भी नहीं करती, कोई जवाब भी नहीं देती, तो फिर अधिका ओडो इस तरह क्यों है। लेकिन फिर जब मैंने वो वसीयत सुनी तो फिर मैंने कहा अधिका ओडो का वो चीज़ें करना बनता है। ठीक है, क्योंकि वो इससे इतनी मोहब्बत करता है, उसकी सारी दौलत उसने उसके नाम कर दी है, तो ये उसके साथ गलत हुआ। ठीक है, हालांकि मुझे जितना लगा कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें शेर को दे दी थी और उसकी माँ को दे दी थी, बाकी जो कुछ ज़मीनें थी तो उसने दोनों बीवियों के नाम किया और तीनों बेटियों के नाम बराबर तकसीम किया। उसके बाद शेर को वो जहर दे रहे हैं पाकर ताकि वो मर जाए, लेकिन जब पता चलता है अगर शेर को खुदा न खासा कुछ हो जाता है तो सारी दौलत, सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। तो वो फिर उस डॉक्टर को रोकता है कि नहीं, उसे अभी कुछ नहीं कहना, उसे मारना नहीं है। तो फिर उसके बाद जो सीन दिखाते हैं कि शेर को घर ले आते हैं, तो फिर वो फ़ाहद जो होता है फिर उसकी बहन की वीडियो बना रहा है, तो और उसे गुस्सा आता है तो उसे मारने के लिए चला जाता है। तो उसे ये देखना चाहिए कि यार कि उसकी माँ को ख़ास तौर कि मेरा बेटा है और वो इस तरह पागल नहीं हो सकता। ठीक है, आई नो दैट कि उसे जो सर पर चोट लगी है, उसका दिमागी तवाज़ुन कमज़ोर हो सकता है, वो भूल सकता है, लेकिन वो इतना गुस्सा उसमें उसमें किस चीज़ का है, तो उसे बैठकर उससे पूछना चाहिए। लेकिन उसने अस्पताल में डाल दिया है, दाखिल कर दिया है। फिर वो दिखाया कि 1 साल तक, यानी कि 1 साल के बाद उसके बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी। ठीक है, और उसकी माँ को देखो, यानी कि बिल्कुल भूल भाल चुकी है। वो बिल जिस तरह उसने मेकअप किया हुआ है, जिस तरह वो तैयार होती है और जिस तरह वो चीज़ें कर रही होती है, तो मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा ये तो उसकी माँ है, तो इसका इकलौता बेटा वो इतना बीमार है, वो भी जवान जहान अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो उसका जो जिस तरह तैयार होती हैं, तो वो बिल्कुल मुझे सही नहीं लगा कि वो किस तरह तैयार हो रही होती हैं। तो उसके बाद वो रीता के घर रिश्ता लेकर जाते हैं ताकि हम डेट फिक्स कर सकें। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि 1 साल से एक लड़का अस्पताल में पड़ा हुआ है जिसकी अभी कोई पता नहीं कि वो ठीक होता है कि आई डोंट नो उसके साथ क्या होता है, लेकिन वो उसकी शादी फिक्स करने के लिए जाते हैं। तो फिर वो उसकी माँ जो होती है वो बेतुके से मिसालें
रिता की कज़न की मंगनी हुई थी। रिता की मंगनी के बाद 1 महीने बाद उसके बाद उसकी शादी हो गई, फिर अब उसका बच्चा भी हो गया। तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा कि शादी भी हो गई और इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया। तो ऐसा कहना चाहिए कि उसे बच्चा होने वाला है, ये समझ आता, लेकिन उसे क्या बच्चा हो गया है। तो फिर मुझे लगा कि ये क्या है, इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया। तो फिर उसके बाद वो कह रही कि रिता पढ़ना चाहती है अब, तो वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। तो क्या है, चली जाए यूनिवर्सिटी में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो कह रहे कि वो कोई ना कोई बहाना बना रहे थे। ऊपर से फिर वो कह रहे कि बेटियों को घर में बैठा नहीं रहना चाहिए, उनके बालों में सफ़ेदी आ जाती है तो फिर उनका रिश्ते नहीं होते। ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। ठीक है, हालांकि रिता पहले भी वैसी की वैसी थी, शेर से छोटी थी। 1 साल भी वैसी की वैसी छोटी, 1 डेढ़ साल में कोई बूढ़ा नहीं होता। लेकिन उसकी माँ ने जिस तरह तमहीद बांधी और कहा कि हम आखिरी दफ़ा शेर से मिलेंगे, उसके बाद ही फ़ैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। ठीक है, फिर वो दिखाते हैं कि फ़जर अपना साइकोलॉजी के लिए बाहर गई हुई थी, अमेरिका गई थी। तो वो वापस आ गई है, उसने वापस से अस्पताल को ज्वाइन कर लिया और उसने वहाँ पर शेर को देख लिया है। शेर ने जिस तरह उसे देखा तो मैंने कहा कि अब हो गई है उसे मोहब्बत, लेकिन उसे मोहब्बत नहीं हुई। फिर उसने जिस तरह फ़जर से बात की, उसने उससे पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा। वो कह रहा है शेर ज़मान। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? शाह ज़मान। तो वो कहता मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते फ़जर शुजात। तो फिर वो हैरान होती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर इसे बांधा क्यों हुआ है। और वो उसकी अम्मी जिस तरह बता रही होती है शेर की कि हमने रंगून वाला डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, फलाना ये वो। वही रंगून वाला ने क्या किया हुआ है, अगर एक पागल जितना भी पागल हो जाए, ठीक है, या जितना भी गुस्से वाला हो जाए, तो उसके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए कि पैर भी उसके बांधे हुए ज़ंजीरों से, हाथ भी बांधे हुए हैं। ठीक है, कोई बंदा, हर कोई डर रहा है कि वो हमें मार देगा, हमें क्या, हमारे साथ क्या कर लेगा, उसे बार बार इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है। तो इसके बाद जो सीन दिखाते हैं हॉस्पिटल में कि वो एक आदमी आता है जिसके सिर्फ पाँव दिखाते हैं कि वो इसे इंजेक्शन लगा रहे हैं। आपको पता है कि वो कौन है? मुझे जो लग रहा है कि वो रंगून वाला जो डॉक्टर है वो खुद मिला हुआ है। ठीक है, वो उसके साथ मिला हुआ है और वो उसे मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को मेरा रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप लोगों को कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।